नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मेलाज्मा के बारे में। मेलाज्मा एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी का कहना है कि मेलाज्मा के कारण दुनिया की लगभग 90% महिलाएं पीड़ित होती हैं। और मेलाज्मा, जिसे कि क्लोएज्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, खास तौर से महिलाओं में ही देखा जाता है। हालांकि इसके केसेस पुरुषों में भी देखे जाते हैं, लेकिन महिलाओं में अपेक्षाकृत ज्यादा केसेस इसके देखने को मिलते हैं। और भारत में तो लगभग हर दूसरी तीसरी महिला इससे पीड़ित होती है। तो आज मैं इसी मेलाज्मा के बारे में आपसे बात करूंगा कि आखिर ये होता क्या है, ये क्यों होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेलाज्मा आखिर होता क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में कुछ सेल्स होती हैं जो हमारी स्किन को रंग प्रदान करती हैं। इन सेल्स को मेलानोसाइट्स कहा जाता है। ये मेलानोसाइट्स मेलानिन का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि मेलानिन हमारी बॉडी में बनाती हैं जो हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है। अब जब भी कुछ महिलाओं में और पुरुषों में किसी भी कारण से ये मेलानिन शरीर के कुछ खास हिस्सों पर डिपॉजिट होने लगता है, पैचेस के रूप में पड़ने लगता है, त्वचा के रंग को ब्राउन कर देता है, भूरा रंग कर देता है, कुछ कुछ मामलों में काला रंग कर देता है, तब उस कंडीशन को मेलाज्मा या क्लोएज्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। दोस्तों, यदि हम मेलाज्मा के कारणों की बात करते हैं तो अभी तक इसके एग्जैक्ट रीजन का पता तो नहीं चल पाया है कि आखिर मेलाज्मा या क्लोएज्मा कुछ महिलाओं में या पुरुषों में डेवलप होता क्यों है। फिर भी इसके बहुत सारे कोरिलेशंस देखे गए हैं, जैसे कि जिन महिलाओं में फर्टाइल एज होती है, यानी कि 30-35 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं, उनमें ज्यादातर इस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं। या जिन महिलाओं में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत होती है, उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि उनके मासिक धर्म से संबंधित कोई शिकायत होती है, या उनकी कोई हार्मोनल थेरेपी चल रही होती है, या फिर उन्हें कोई थायराइड जैसी कोई बीमारी होती है, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड कोई उनको बीमारी होती है, यानी कि मानसिक तनाव जैसी कोई शिकायत उनको होती है, तब इन सारे कारणों से उन महिलाओं में स्किन में डार्क कलर के, ब्राउन कलर के पैचेस इकट्ठे होने लगते हैं। और इसे ही मेलाज्मा चूंकि कहते हैं, तो मेलाज्मा का जो संबंध है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से ज्यादा देखा जाता है। यदि हम इसके दूसरे कारणों की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो महिलाएं डार्क स्किन की होती हैं उनमें मेलाज्मा ज्यादा होता है, बजाय उनके जिनमें की फेयर स्किन कलर होता है। यानी कि जो ज्यादा गोरी महिलाएं होती हैं उनमें मेलाज्मा के केसेस थोड़े से कम देखे जाते हैं। जो महिलाएं धूप में बहुत ज्यादा जाती हैं तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण भी ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में मेलाज्मा डेवलप हो जाता है। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो ज्यादातर जो इसका प्रोमिनेंट सिम्टम होता है वो यही है कि स्किन में कहीं पे भी, ज्यादातर फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ नोज पे, चीक्स पे, चिन पे, आर्म्स पे, नेक पे, इन सारी जगहों पर डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है मेलानिन का, और इसे ही मेलाज्मा या क्लोएज्मा कहते हैं। दोस्तों, यदि हम मेलाज्मा के ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि आखिर हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो एलोपैथी में तो बहुत सारी दवाइयां आती हैं जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो मेलाज्मा या क्लोएज्मा को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेलाज्मा होने के पीछे महिलाओं में या पुरुषों में किसी भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस या उनके मासिक धर्म से संबंधित कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। तो इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको ठीक करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम उसको ठीक कर लेते हैं तो धीरे धीरे मेलाज्मा भी ठीक हो जाता है। फिर भी एक जनरल कॉम्बिनेशन के रूप में जिसके कि 90% रिजल्ट महिलाओं में मिल जाते हैं, वो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूं। वो कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा किया है और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वो आपको बता देता हूं। उसमें आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है। सबसे पहले थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 पोटेंसी में, इसकी 4 बूंद रात में एक बार सोते समय सीधे जीभ पर रख लेना है। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है कॉलोफाइलम, इसकी आपको 30 पोटेंसी लेकर आना है और इसकी 2-2 बूंद सुबह और शाम को ऐसे करके लेना है, सीधे जीभ पर रख देना है, या आप 4 बूंद एक बार भी सीधे जीभ पे रख के ले सकते हैं दिन में एक बार। यदि 2-2 बूंद करके लेते हैं तो सुबह और शाम, और यदि 4 बूंद ले रहे हैं तो फिर दिन में केवल एक बार लेना है। सीधे आप जीभ पे भी रख सकते हैं, 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं।
कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही एक मदर टिंचर आता है जिसे कि बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर कहा जाता है। ये मदर टिंचर आपको लेकर आना है और इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना है। इसके साथ ही इसको कॉटन में लेना है लगभग 20 बूंद, और जहां भी चेहरे पर, माथे पर, स्किन में जहां भी आपको मेलाज्मा की शिकायत है या क्लोएज्मा के पैचेस, डार्क ब्राउन कलर के पैचेस आपको दिख रहे हैं, उन पूरे हिस्सों पर आपको लगाना है। इस कॉम्बिनेशन को कम से कम 3 महीने तक यूज करना है दोस्तों। 3 महीने में ही आपके ये जो सिम्टम्स होंगे, ये जो पैचेस होंगे, वो धीरे धीरे खत्म होंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलायची खा सकते हैं, या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।